वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा लेक्चर है वो क्लास 11 फिज़िक्स चैप्टर नंबर 3 हम लेके चल रहे थे। उसका हमने जो फर्स्ट लेक्चर कवर किया था उसमें हमने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, सर्कुलर मोशन और उसके टाइप्स को क्या किया था, डिस्कस किया था। नेक्स्ट लेक्चर ये जो आज का है इसमें हम डिस्कस करेंगे एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर एक्सेलरेशन, और एंगुलर वेलोसिटी का लीनियर वेलोसिटी के साथ क्या रिलेशन है और एंगुलर एक्सेलरेशन का लीनियर एक्सेलरेशन के साथ क्या रिलेशन है। इन पॉइंट्स को हम क्या करेंगे, आज डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम जहाँ से स्टार्ट करेंगे वो हमारे पास है एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी होती क्या है, मैंने आपको समझाया था कि एक सर्कल ड्रॉ करें। सर्कल का सेंटर पॉइंट क्या होता है, फिक्स पॉइंट। फिक्स पॉइंट से लेके हमारे पास जो बाउंड्री तक का फासला है वो क्या कहलाता था, हमारे पास रेडियस। अब रेडियस हमारे पास अगर मैं दो ले लूँ, अगर एक बॉडी यहाँ से लेके यहाँ तक का एक डिस्टेंस ट्रैवल करती है तो सर्कल पे एक क्या बनती है, आर्क बनती है। तो ये दो रेडियस आ जाएंगे और ये आर्क लेंथ बनेगी जिसको हमने ज़ाहिर किया था थीटा से। सही है, एस से हमारे पास ज़ाहिर होता है, यहाँ थीटा से ज़ाहिर होता है, इनके दरमियान डिस्टेंस। ठीक है, अब देखें जो डिस्टेंस हमारे पास था वो हमने किससे ज़ाहिर किया था, थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट से ज़ाहिर किया था। अब देखें, अब अगर एक बॉडी यहाँ सर्कल के बाउंड्री से मूव करना स्टार्ट करे और दूसरे पॉइंट पे जाके रुक जाए, तो जिस बॉडी ने यहाँ से फर्स्ट पॉइंट से लेके सेकंड पॉइंट तक जो डिस्टेंस ट्रैवल किया वो क्या कहलाया, हमारे पास एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। और जितना उसे टाइम लगा, अगर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को उस टाइम से क्या कर दे, डिवाइड कर दे, तो हमारे पास जो क्वांटिटी आती है वो कौन सी आती है, एंगुलर वेलोसिटी। आप लोग पढ़ के आए हुए हैं लीनियर वेलोसिटी का फॉर्मूला v इज इक्वल टू एस डिवाइडेड बाय टी। पढ़ के आए हैं ना, वेलोसिटी का फॉर्मूला डिस्टेंस ओवर टाइम। बस इसमें क्या होगा, एंगुलर वेलोसिटी हो जाएगी इस तरफ लेफ्ट हैंड साइड पे, और यहाँ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा और आ जाएगा टाइम। समझ लगी। अब हम इसकी डेफिनेशन नोट करते हैं, एंगुलर वेलोसिटी होती क्या है। डियर स्टूडेंट्स, से मैंने एक डेफिनेशन लिखी है, टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी। वो टाइम जिस पर बॉडी एक जगह से दूसरी जगह पे अपनी पोजीशन चेंज करे विद रिस्पेक्ट टू ए सर्कल की बाउंड्री में, विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग। ये देखें, ये पॉइंट ए था, इसको पॉइंट को क्या नाम दे दें, ए का, और ये पॉइंट था हमारे पास बी का। अब ए से बी तक जाने के लिए उसने बॉडी ने कुछ डिस्टेंस ट्रेवल किया, वो आ गया हमारे पास एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट इसका डिस्प्लेसमेंट, और ये सर्कल की बात हो रही है तो एंगुलर का लफ्ज़ आना ही है। ठीक है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आ गया, और जो टाइम लगा इसको इस एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को कवर करने में वो हमारे पास क्या कहलाएगा, एंगुलर वेलोसिटी। समझ लगी। एंगुलर वेलोसिटी का आगे हम सिंबल डिस्कस करते हैं, इसका सिंबल क्या होता है। एंगुलर वेलोसिटी का जो सिंबल है इसको हम डिनोट करते हैं W से। किससे डिनोट करते हैं, W से। और ये क्या है, हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी है। ठीक है, इसको हम डोनेट करते हैं W से, और ये एक क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, ये क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, वो भी लिख लेते हैं। ये देखें, एंगुलर वेलोसिटी कौन सी क्वांटिटी है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, और ये इसकी वजह क्या है कि इसका बहुत मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है। अब एक और बात कि इसका यूनिट क्या होगा, SI यूनिट क्या होगा, वो हम लिखते हैं। अब देखें, SI यूनिट के लिए हम इसका फार्मूला पहले ड्राइव करते हैं। फार्मूला इसका आप लोग देखेंगे कैसे होगा। ये एंगुलर वेलोसिटी का जो फार्मूला, वेलोसिटी की जगह क्या आ जाएगा, एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस की जगह आ जाएगा डेल्टा थीटा आ जाएगा। थीटा क्या है, डिस्टेंस है, डिवाइडेड बाय डेल्टा टी क्या आ जाएगा, टाइम आ जाएगा। अब देखें, डेल्टा थीटा, हमारे पास थीटा का फार्मूला अभी हमने पिछले लेक्चर में कवर किया था, क्या होता है, रेडियन। क्या होता है, रेडियन, डिवाइडेड बाय टाइम का फार्मूला क्या होता है, सेकंड। क्या होता है, सेकंड। जो हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी का फिर यूनिट बना वो क्या बनेगा, रेडियन पर सेकंड। ठीक है, पर सेकंड। ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, रेडियन पर सेकंड। ठीक है, इस तरह भी लिखा जा सकता है। ओके, ये आप लोगों ने अच्छी तरीके से देख लेना है कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, वो टाइम जो कि एक बॉडी को एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर करने में लगता है, इसका पूरा होल का क्या कहलाता है, एंगुलर वेलोसिटी। आपकी बुक इसका एक और यूनिट डिस्कस करती है, कभी कभार वो कहता है सम टाइम इट इज़ आल्सो गिवन इन टर्म ऑफ रेवोल्यूशन पर मिनट। इसका एक और यूनिट है रेवोल्यूशन, रेवोल्यूशन पर मिनट। ठीक है, ये भी एंगुलर वेलोसिटी का क्या है, यूनिट है। ये भी आप लोगों ने याद रखना है। इसको कैसे लिखा जाएगा, इसको लिखा जाता है RPM से। ठीक है, RPM भी ऐसा यूनिट है किसका, एंगुलर वेलोसिटी का। अच्छे तरीके से आप लोगों ने देख लेना है। आगे जो नेक्स्ट टॉपिक आपकी बुक डिस्कस करती है एंगुलर वेलोसिटी का, वो है इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी होती क्या है, इसमें हम एक लिमिट लगाते हैं जिसमें हम टाइम को क्या कर देते हैं, ज़ीरो कर देते हैं, और टाइम अप्रोचेस टू ज़ीरो। जब हम टाइम की लिमिट लगाएंगे ना, और तब जो एंगुलर वेलोसिटी आएगी, तब हमारे पास जो एंगुलर वेलोसिटी होगी वो होगी एक इंस्टेंट के लिए, एक लम्हे के लिए। वो हम लम्हे के लिए एक जो एंगुलर वेलोसिटी निकालेंगे लिमिट लगा के,
उसको हम क्या कहेंगे, इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी। उसकी हम डेफिनेशन लिखते हैं जो आपकी बुक डिस्कस करती है। ये देखें जो आपकी बुक इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी की डेफिनेशन करवा रही है, वो देखें इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से ही ज़ाहिर होती है। इस लफ्ज़ का नाम होता है ओमेगा, ये उल्टा डब्ल्यू है ओमेगा। इज़ द लिमिट ऑफ द रेशो ऑफ डेल्टा थीटा ओवर डेल्टा टी। एज का लफ्ज़ डाल लें आप लोग, एज डेल्टा टी अप्रोचेस टू ज़ीरो। हम एक लिमिट लगा रहे हैं जिसमें हम डेल्टा थीटा ओवर डेल्टा टी में डेल्टा टी को क्या कर रहे हैं, ज़ीरो कर रहे हैं। तब जो वेलोसिटी आएगी वो हमारे पास क्या आएगी, इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी। इसका जो फार्मूला बनता है वो मैं आपके साथ क्या करता हूँ, डिस्कस करता हूँ। ये इसका फार्मूला बनेगा, ओमेगा इज़ इक्वल टू लिमिट हमने लगा दी, डेल्टा थीटा हमारे पास ज़ीरो के इक्वल है और वो फार्मूला वैसे यूज़ होगा डेल्टा थीटा ओवर डेल्टा टी। इसमें हमारे पास डेल्टा थीटा जो है वो क्या है, अप्रोचेस टू ज़ीरो है। और इस टाइम हम जो डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे वो इनफाइनाइट मिसली स्मॉल होगा, बहुत ज़्यादा जो डिस्टेंस निकलेगा वो क्या होगा, स्मॉल होगा, क्योंकि हमने टाइम को क्या कर दिया है, ज़ीरो के इक्वल कर दिया। जब टाइम ज़ीरो के इक्वल हो जाएगा तब जो बॉडी डिस्टेंस कवर करेगी वो एक लम्हे के लिए होगा, और उस लम्हे जो वेलोसिटी आएगी उसको हम क्या कहेंगे, इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है एंगुलर एक्सेलरेशन का, वो भी आपके साथ डिस्कस करते हैं। अब एंगुलर एक्सेलरेशन का लफ्ज़ जहाँ निकला है वो लीनियर एक्सेलरेशन से निकला है। लीनियर एक्सेलरेशन क्या होता था, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड लीनियर एक्सेलरेशन और एक्सेलरेशन। अब यहाँ करेंगे कि रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी इज कॉल्ड एंगुलर एक्सेलरेशन। ठीक है, लीनियर के केस में हम लीनियर एक्सेलरेशन और लीनियर वेलोसिटी डील करेंगे। अब एंगुलर एक्सेलरेशन के केस में हम कौन सी वेलोसिटी गेन करेंगे, कौन सी वेलोसिटी को डील करेंगे, एंगुलर वेलोसिटी को। तो एंगुलर वेलोसिटी और लीनियर वेलोसिटी, पहले लीनियर एक्सेलरेशन का फॉर्मूला देख लें। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू डेल्टा वी ओवर डेल्टा टी होता था ना। अब देखें एंगुलर एक्सेलरेशन की जगह आ जाएगा अल्फ़ा, अल्फ़ा आ जाएगा। अल्फ़ा किसके लिए यूज़ होता है, एंगुलर एक्सेलरेशन के लिए। और डेल्टा वी की जगह आ जाएगा डेल्टा ओमेगा। हमारे पास क्या आ जाएगा, डेल्टा ओमेगा डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। अब देखें सिर्फ हमने एक्सेलरेशन का सिंबल चेंज किया और वेलोसिटी का, और ये फार्मूला बन गया एंगुलर एक्सेलरेशन का। अब इसकी डेफिनेशन नोट करते हैं। ये देखिए इसकी कुछ यूँ डेफिनेशन बनेंगे, टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी इज कॉल्ड एंगुलर एक्सेलरेशन। और इसका हम अब क्या लिखेंगे, क्वांटिटी लिखेंगे, सिंबल लिखेंगे, को वो फार्मूला लिखेंगे, वो सारी चीज़ें लिख के आपके साथ मिलते हैं। अब ये देखिए बच्चों के एंगुलर एक्सेलरेशन का सिंबल क्या है, अल्फ़ा। इसको एंगुलर एक्सेलरेशन कहते हैं। क्वांटिटी कौन सी है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। ऐसा यूनिट इसका देख लें, अल्फ़ा इज इक्वल टू डेल्टा ओमेगा बाय डेल्टा टी। ओमेगा का भी निकाल के आए थे हम, क्या निकला था हमारे पास, रेडियन पर सेकंड। तो टाइम का क्या होता है, सेकंड। जब ऊपर जाएगा सेकंड तो सेकंड सेकंड में क्या हो जाएगा, ऐड, तो हो जाएगा रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। ये इसका क्या निकला है, ऐसा यूनिट। अब देखिए जो आगे हमारे पास टॉपिक है वो है इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सेलरेशन। हम पहले पढ़ के आए थे इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी, उसमें हमने डेल्टा टी को क्या किया था, लिमिट लगा के ज़ीरो को इक्वल किया था। इधर भी हम ऐसा ही करेंगे कि लिमिट लगाएंगे और डेल्टा टी को क्या कर देंगे, ज़ीरो। बाकी एंगुलर वेलोसिटी की जगह क्या आ जाएगा, एंगुलर एक्सेलरेशन। तो इसकी डेफिनेशन लिखते हैं ज़रा। अब देखिए इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सेलरेशन की क्या डेफिनेशन बनेगी कि द इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा इज़ द लिमिट रेशो ऑफ डेल्टा ओमेगा ओवर डेल्टा टी एज द डेल्टा टी अप्रोचेस टू बी ज़ीरो। अब हमने डेल्टा टी को क्या कर दिया, ज़ीरो कर दिया। अब जिस लम्हे वो एंगुलर वेलोसिटी कवर होगी वो क्या कहलाएगा, हमारे पास एंगुलर एक्सेलरेशन। समझ लग गई बच्चों, ये आप लोगों ने अच्छे से देख लेना कि एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होती है। अब ये देखिए जो हमारे पास फार्मूला बनेगा इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सेलरेशन का, अल्फा इज इक्वल टू लिमिट लगा दिया हमने, डेल्टा टी को क्या कर दिया, जीरो के अप्रोच कर दिया, और डेल्टा ओमेगा बाय डेल्टा टी का फार्मूला वैसे ही आ गया। ये जो फार्मूला है ये किसका है, इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सेलरेशन। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो हमारे पास आता है कि हमने रिलेशन बताना है एंगुलर और लीनियर वेलोसिटीज़ के दरमियान। ठीक है, वो हम अब डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट से देखिएगा, अगर मैं लीनियर डिस्प्लेसमेंट और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के दरमियान एंगल फाइंड करना चाहूँ, उनके दरमियान रिलेशन निकालना चाहूँ, तो वह कैसे निकलेगा। हमारे पास है लीनियर डिस्प्लेसमेंट और लीनियर एंगुलर आ जाएगा, यहाँ एंगुलर आ जाएगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अब इनके दरमियान मैंने क्या निकालना है, रिलेशन निकालना है। अब ये देखिएगा मैं ये कैसे निकाल सकता हूँ। आपको लेक्चर नंबर 1 में बताया था, मैंने एक सर्कल लिया था हमने, और सर्कल के दरमियान में क्या था, फिक्स पॉइंट यहाँ से लेके बाउंड्री तक का फासला था रेडियस आर, और दो हमने रेडियस बनाए थे, और इनके दरमियान जो एंगल था वो था थीटा, और ये क्या थी हमारे पास, आर्क लेंथ। क्या थी, आर्क लेंथ, जिसको हमने डेल्टा एस से ज़ाहिर किया था। ठीक है, अब ये देखिए हमें पता है कि एंगल इन रेडियन, एंगल इन
रेडियन किसके इक्वल होता है, एंगल इन रेडियन जिसको हमने कहा था डेल्टा थीटा का था, इज इक्वल टू किसके इक्वल होता है हमारे पास डेल्टा एस ओवर डेल्टा आर। हमारे पास आर्क लेंथ और रेडियस के क्या था, इक्वल था। ये एंगल हमारे पास रेडियन में क्या था, डेल्टा थीटा इज इक्वल टू डेल्टा एस डिवाइडेड बाय आर था। अब ये देखें आर यहाँ डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाके क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमारे पास रिलेशन बनेगा डेल्टा एस इज इक्वल टू आर डेल्टा थीटा। क्या समझ लगी, ये हमारे पास क्या रिलेशन बन गया। अब ये देखें यहाँ जो डेल्टा एस है वो क्या है हमारे पास, लीनियर डिस्प्लेसमेंट, और आर डेल्टा थीटा हमारे पास क्या है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। इस तरह हमने ये रिलेशन फाइंड कर लिया। ये क्या है हमारे पास, लीनियर डिस्प्लेसमेंट, और दूसरा वाला क्या है हमारे पास, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ये क्या है हमारे पास, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। इस तरह हमने दोनों के दरमियान रिलेशन फाइंड कर लिया। ये डेरिवेशन आप लोगों ने याद रखनी है, ये वाली कि एंगल इन रेडियन किसके इक्वल होता है, डेल्टा एस ओवर डेल्टा आर, आर्क लेंथ डिवाइडेड बाय रेडियस। डेल्टा थीटा किसके इक्वल होगा, डेल्टा एस बाय आर के। हमने डेल्टा एस निकालना है और इनके दरमियान रिलेशन निकालना है, तो आर यहाँ डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, और ये हमारे पास इस तरह क्या निकल आएगा, रिलेशन निकल आएगा। अब ये याद रखना है कि डेल्टा एस की जो डायरेक्शन है वो हमेशा क्या होगी, टेंजेंट के अलोंग होगी। क्या होगी, टेंजेंट के अलोंग होगी, याद रखना बच्चों, सही है। और हमारे पास जो डेल्टा थीटा है उसकी डायरेक्शन होगी वो हमारे पास होगी एक्सिस ऑफ रोटेशन के अलोंग, ठीक है, एक्सिस ऑफ रोटेशन के अलोंग। और डेल्टा एस का जो हमारे पास यूनिट है वो हमारे पास है मीटर, और डेल्टा थीटा का यूनिट जो है हमारे पास है वो है रेडियन। समझ लगी, ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये मैंने आपको मार्क करवा दिए हैं, ये आपकी बुक में क्या है, लिखे हुए हैं। अब हम निकालेंगे रिलेशनशिप बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर वेलोसिटी। अब ये देखिए स्टूडेंट, हमने रिलेशनशिप निकाला है लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी के दरमियान। अभी हमने निकाला था एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और लीनियर डिस्प्लेसमेंट के दरमियान, जिसका जो कि आंसर आया था डेल्टा एस इज इक्वल टू आर डेल्टा टी। अब यही इक्वेशन को हम यूज़ करेंगे और लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी का क्या निकालेंगे, रिलेशन निकालेंगे। अब इसी इक्वेशन को हम क्या करेंगे यूज़, ये देखें डेल्टा एस इज इक्वल टू आर डेल्टा थीटा, ठीक है। थीटा हमारे पास क्या है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अब मैं क्या कर सकता हूँ, इन दोनों साइड पे टी से डिवाइड कर दो, इक्वेशन को दोनों साइड पे सेम चीज़ से डिवाइड कर दो, इक्वेशन को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब डिवाइडिंग लिखूंगा मैं, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय डेल्टा टी। अब बोथ साइड को मैं डिवाइड कर रहा हूँ डेल्टा सी से, तो हमारे पास डेल्टा एस डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, डेल्टा टी इज इक्वल टू आर डेल्टा थीटा डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। अब ये समझिएगा कि बच्चे कहते हैं कि सर ये तो डिस्टेंस है और टाइम है, डिस्टेंस और टाइम क्या होता है, हमारे पास स्पीड होता है। तो ये डिस्टेंस नहीं है बच्चों, डिस्प्लेसमेंट है। अब मैं आपको एग्जाम्पल से समझाता हूँ। लेट्स सपोज ये मेरे पास क्या है, एक सर्कल है, क्या है मेरे पास, एक सर्कल। अब ये मेरे पास है पॉइंट ए और ये है मेरे पास पॉइंट बी। अब जब बॉडी ने ए से बी तक जाना है तो उसके दरमियान एंगल बनेगा डेल्टा थीटा, और ये जो टाइम भी कवर करेगा ये बहुत ही क्या होगा, स्मॉल होगा। क्या होगा, टाइम बहुत ही स्मॉल होगा। जब टाइम स्मॉल हो जाएगा तब हमारे पास ये जो डेल्टा एस है ये क्या हो जाएगा, वेक्टर हो जाएगा। और जब टाइम स्मॉल हो जाएगा, लेट्स सपोज बॉडी ने इतना डिस्प्लेसमेंट कवर किया। अब ये देखिए जब ये इतना डिस्प्लेसमेंट कवर करेगी तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट क्या कहलाता है हमारे पास, डिस्प्लेसमेंट। तब ये डिस्प्लेसमेंट बन जाएगा और ये क्या बन जाएगा, टाइम। डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम क्या कहलाता है हमारे पास, लीनियर वेलोसिटी। क्या कहलाता है, लीनियर वेलोसिटी, जिसको हम जाहिर कर सकते हैं v से, इज इक्वल टू, और ये डेल्टा थीटा क्या कहलाएगा हमारे पास, एंगुलर वेलोसिटी। ये क्या कहलाएगा, एंगुलर वेलोसिटी, जिसको हम जाहिर कर सकते हैं आर ओमेगा से, आर ओमेगा से। इस तरह हमने लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी के दरमियान भी रिलेशन फाइंड कर लिया। ये हमारा था आंसर। अब हम इसकी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों को डिस्कस करते हैं, वो रुकें ज़रा। अब हम इस लीनियर वेलोसिटी की डायरेक्शन की बात करेंगे। लीनियर वेलोसिटी की डायरेक्शन कहाँ होगी, इसकी डायरेक्शन होगी बच्चों, याद रखना है, इसकी डायरेक्शन होगी अलोंग टेंजेंट, अलोंग टेंजेंट होगी। क्योंकि हमारे पास डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस था, तो ये एक छोटा सा टेंजेंट ड्रॉ होगा। हर पॉइंट पे जितना जितना स्मॉल डिस्टेंस कवर होता रहेगा वो स्मॉल डिस्टेंस किससे डोनेट होगा, हमारे पास टेंजेंट से डोनेट होगा। तो डायरेक्शन इसकी क्या होगी, अलोंग टेंजेंट होगी एवरी पॉइंट ऑफ सर्कल, ठीक है हमारे पास। और दूसरी तरफ आप लोग डोनेट नोट करेंगे एंगुलर वेलोसिटी की जो डायरेक्शन है वो होगी हमारे पास एक्सिस ऑफ रोटेशन के अलोंग होगी, एक्सिस ऑफ रोटेशन के अलोंग होगी। जिस एक्सिस में बॉडी रोटेट करता जाएगा उस एक्सिस में जो हमारे पास ओमेगा है और डेल्टा थीटा है उसकी डायरेक्शन क्या होती रहेगी, चेंज होती रहेगी। एक्सिस ऑफ रोटेशन के अलोंग क्या होगी, डायरेक्शन होगी, ठीक है। अब एक और पॉइंट बच्चों के, एंगुलर वेलोसिटी की हम डायरेक्शन खुद कैसे मालूम कर सकते हैं। आपकी बुक बताती है कि राइट हैंड रूल से हम क्या कर सकते हैं, एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन को क्या कर सकते हैं, मालूम कर सकते हैं। ये समझिएगा ज़रा कैसे हम मालूम कर सकते हैं एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन। अब ये समझिए कि ये मेरे पास एक, लेट्स सपोज एक क्या है, सर्कल है। ये क्या है, एक मेरे पास सर्कल है, और ये मेरे पास एक क्या है, प्लेन है। क्या है, एक प्लेन है।
अब आपने क्या करना है, सर्कल की डायरेक्शन है इस तरफ, जिस तरफ हमारे पास डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन होगी उस तरफ हमने क्या रखनी है, अपनी फिंगर्स रखनी है। लेट्स सपोज ये मेरी फिंगर्स आ गई, और जिस तरफ आपका थंब जाएगा ना कर्ल करने के बाद, वो आपकी क्या होगी, एंगुलर वेलोसिटी डायरेक्शन होगी। अब देखिए मैंने एरो की जगह पे क्या रखी, अपनी फिंगर रखी और इनको क्या किया, एरो की तरफ कर्ल किया। तो इसकी जो थंब की डायरेक्शन है वो है हमारी मेरी तरफ, मतलब प्लेन से क्या है आउटवर्ड, तो मैं एक ऊपर को लाइन ड्रॉ करूँगा प्लेन से आउटवर्ड की तरफ। ये किसकी डायरेक्शन आएगी, हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन आएगी। एंगुलर वेलोसिटी की क्या आ जाएगी, डायरेक्शन। याद रखना बच्चों, एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन कैसे निकालेंगे हम, राइट हैंड रूल से। किससे निकालेंगे, राइट हैंड रूल से निकालेंगे। ठीक है बच्चों। अब बच्चों ये देखें, हम लीनियर एक्सेलरेशन और एंगुलर एक्सेलरेशन के दरमियान क्या निकालेंगे, रिलेशन निकालेंगे। हमने लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी के दरमियान में क्या निकाला था, रिलेशन। अब लीनियर एंगुलर वेलोसिटी का फार्मूला हम यूज़ करेंगे, v इज़ इक्वल टू r इंटू ओमेगा। अब बोथ साइड पे मैं डिवाइड कर दूंगा डेल्टा टी से, बोथ साइड पे डिवाइड करूँगा डेल्टा टी से। ठीक है, डेल्टा टी से मैं क्या कर दूंगा, डिवाइड। v डिवाइडेड बाई डेल्टा टी इज इक्वल टू r ओमेगा डिवाइडेड बाई डेल्टा टी। ओमेगा बाई डेल्टा टी आपको पता है किसके इक्वल होता है, एंगुलर एक्सेलरेशन के। तो हमारे पास जो आंसर इक्वल आएगा वो आपके पास आएगा, ये आ जाएगा लीनियर एक्सेलरेशन, और हमारे पास इक्वल आ जाएगा हमारे पास r इंटू एल्फ़ा। ठीक है, ये आ जाएगा हमारे पास एंगुलर एक्सेलरेशन। ठीक है, ये हमारे पास रिलेशन आ गया एंगुलर एक्सेलरेशन और लीनियर एक्सेलरेशन के दरमियान। ठीक है बच्चों। अब ये नोट करें कि हमारे पास r जो है इधर क्या है, रेडियस है। क्या है हमारे पास, r रेडियस है। ये अल्फ़ा क्या है हमारे पास, एंगुलर एक्सेलरेशन है। क्या है हमारे पास, एंगुलर एक्सेलरेशन है। ये a क्या है हमारे पास, लीनियर एक्सेलरेशन है। क्या है हमारे पास, लीनियर एक्सेलरेशन है बच्चों। ठीक है। अब इसकी भी हम डायरेक्शन की बात करेंगे कि हमारे पास जो एंगुलर लीनियर एक्सेलरेशन है उसकी डायरेक्शन क्या होगी, अलोंग टेंजेंट होगी। क्या होगी, अलोंग टेंजेंट इसकी डायरेक्शन होगी। और लीनियर एंगुलर एक्सेलरेशन की डायरेक्शन क्या होगी, अलोंग एक्सिस ऑफ रोटेशन होगी। किधर होगी, एक्सिस ऑफ रोटेशन के अलोंग होगी। ये याद रखना बच्चों, अलोंग एक्सिस ऑफ रोटेशन। और इसको भी हम राइट हैंड रूल से क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। राइट हैंड रूल से क्या कर सकते हैं, इसके डायरेक्शन को फाइंड कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, ये अच्छे तरीके से देख लेना है आप लोगों ने। अब ये देखिए हम कैसे राइट हैंड रूल से क्या कर निकाल सकते हैं, एंगुलर एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं। ये देखिए, ये मेरे पास क्या है, एक प्लेन है। अब आपकी बुक जो इसमें प्लेन में एक सर्कल ड्रॉ करती है, उसमें डायरेक्शन जो रखती है वो है एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज क्या रखती है, एंटी क्लॉकवाइज क्या रखती है, डायरेक्शन रखती है। अब एंटी क्लॉकवाइज में अपनी कर्ल्ड फिंगर को डायरेक्शन ऑफ सर्कल की तरफ क्या करवाएं, मूव करवाएं। जो आपका थंब पॉइंट आउट करेगा वो क्या करेगा, आपके एंगुलर एक्सेलरेशन को क्या करेगा, पॉइंट आउट करेगा। तो ये एंगुलर एक्सेलरेशन आपकी अपवर्ड आएगी। ये अपवर्ड डायरेक्शन में प्लेन से बाहर क्या आएगी, एंगुलर एक्सेलरेशन क्या आएगी, एंगुलर एक्सेलरेशन। तो राइट हैंड रूल से हम क्या निकाल सकते हैं, एंगुलर एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं। ठीक है बच्चों, ये था आज का लेक्चर। उम्मीद है आपको अच्छे तरीके से समझ आया होगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बच्चों अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।